हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर करंट अफेयर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं हैं, है ना। और इस योजना में हम लोग केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की और आपके उत्तर प्रदेश की भी योजना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और भी आपको यहाँ पर इसके जो वीडियो बनाए गए हैं करंट अफेयर के, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग केंद्र सरकार की योजना। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं आपकी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली योजना केंद्र सरकार में देखिए कौन सी है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। अब ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना जो चलाई गई है वो किस उद्देश्य से लिए चलाई गई, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया ना। तो याद रखिए कौन सी आपकी है, तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना है, ठीक है ना। इसके तहत आपका होगा 10 लाख का कोष तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है E100 परियोजना। ये क्या है, तो ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में परियोजना की शुरुआत की गई। उसका उद्देश्य है कि भारत में एथेनॉल उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना, जो एथेनॉल आपका है इसके लिए, ठीक है। और अगला दिया गया है जो कि आपका IMP है कि ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना का संबंध जो कि देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो LED है, LED बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आपको बहुत ही सस्ती कह सकते हैं कि सस्ते दामों में ये आपकी LED बल्ब आपकी प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं मित्र योजना। ये केंद्र सरकार की है मित्र योजना, जो कि देख सकते हैं कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना और इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, ये मित्र योजना है, ठीक है ना। ये आपकी केंद्र की है। और एक आपकी और भी है जहाँ पर देख सकते हैं वैक्सीन मैत्री पहल। ये वैक्सीन मैत्री मतलब यहाँ पर समझौते, कुल मिला के देखा जाए तो वैक्सीन मैत्री पहल ये भारत सरकार द्वारा, ये कह सकते हैं भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीकाकरण प्रदान करने की पहल है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी को हुई थी। पहले भाग के रूप में श्रीलंका को 5 लाख टीके प्रदान किए गए, इसके बाद बहरीन को। तो ये भी पॉइंट याद रखना, पहले आपके किसे, तो आपके श्रीलंका को, दूसरे वाले में आपके बहरीन को किया गया। तो ये कुछ आपकी योजनाएं जो थी कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी केंद्र सरकार की। अब यहाँ पर आते हैं जो कि देख सकते हैं यहाँ पर एक योजना और आपकी है मिशन इंद्रधनुष, है ना, 3.0। इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये बच्चे और गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज का है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है, तो बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए है, ठीक है ना। और अगला दिया गया है यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक आपकी योजना चलाई गई, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, है ना। यहाँ पर O2 मतलब आपका ऑक्सीजन होता है। और आपको पता भी है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत थी, जिसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पहल की शुरुआत की गई है। तो आपको याद हो गया ना कि O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन की आपूर्ति से है, ठीक है ना। अगला एक महत्वपूर्ण और भी आपकी है आहार क्रांति मिशन। आहार मतलब क्या होता है, भोजन होता है। तो देखिएगा इस मिशन का आदर्श वाक्य पूछेगा क्या है, तो उत्तम आहार उत्तम विचार, ठीक है ना। लोगों को पोषक संतुलित आहार की जरूरत और स्थानीय फलों और सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करना है, यह आहार क्रांति मिशन है। अब आते हैं ग्रामीण विकास वाले से कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है कौन सी, तो यहाँ पर आपका है स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड योजना। ये सीड फंड योजना क्या है तो इसको समझिएगा। ये केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा आपकी चलाई गई है आपकी योजना। इसका उद्देश्य है कि उद्यमियों को उनके कवरेज को आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। और अगला है यहाँ पर सार्थक योजना। सार्थक योजना आपकी शिक्षा मंत्रालय ने चलाया है और इसका उद्देश्य क्या है, नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी, है ना। ये रहा सार्थक योजना जो कि आपकी शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कहाँ पर, अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट आपसे अगला दिया गया है HDFC बैंक। देखिएगा एक आपकी योजना है स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम। स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम है और ये देख सकते हैं किसके लिए है, तो महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए, है ना। ये आपके HDFC बैंक ने शुरू किया। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम किसके द्वारा आपका चालू किया गया, तो आपके HDFC बैंक के द्वारा। ये महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए है। फिर अगला है घर घर राशन कार्यक्रम। ये भी आपका IMP है, घर घर राशन कार्यक्रम। ये आपके IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा आपका है, ठीक है ना।
ये क्या है, तो याद रखिए IDFC फर्स्ट बैंक ने कोविड-19 के कारण जान गंवा चुके अपने कर्मचारी के परिवारों को राशन उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अर्थात इस बैंक में कार्य करने वाले जो आपके कर्मचारी हैं, सिर्फ एक ही बैंक नहीं, इसकी बहुत शाखाएं हैं, उसके कर्मचारी जो भी कह सकते हैं कोविड-19 के कारण जान गंवाए हैं, तो उनके परिवारों को राशन उपलब्ध कराने हेतु ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, है ना, और कह सकते हैं पसंद आ रहा है और नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं हैं जो कि देख सकते हैं। अभ्युदय योजनाएं किस राज्य से संबंधित है, तो आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका कार्य क्या है, तो याद रखिए अभ्युदय योजना के तहत जिला स्तर पर IIT JEE और आपकी नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना, ये अभ्युदय योजना के तहत है, उत्तर प्रदेश की योजना है। अगला है थैला बैंक योजना, IMP है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपकी यूपी से ये क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिए थैला बैंक योजना ये क्या है, तो लखनऊ नगर निगम जो देख सकते हैं, लखनऊ नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नई पहल थैला बैंक योजना की शुरुआत की है और इसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों व मंडियों में कपड़ा थैलों की बिक्री की जाएगी। कुल मिला के इसकी शुरुआत आपकी हुई कहाँ से, तो आपके लखनऊ से शुरू हुई है और ये जो आपके कपड़ा थैले वगैरह होंगे 10 रुपये 5 रुपये की आपके रेट के आपकी प्रोवाइड हो जाएंगे जो आपके थैले होंगे। क्लियर है। अब आते हैं अगले पॉइंट को, और पॉइंट आपसे अगला है जो कि आपका अगला यहाँ पर देख सकते हैं असम राज्य का। असम राज्य में एक योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। शिशु से आपको याद रहना चाहिए कि ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है कोविड-19 के कारण, तो उनको क्या हुआ, आर्थिक सहायता होगी, 3500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। ये असम सरकार है और यही योजना जो कि आपकी चालू किया है, सेम टू सेम योजना है, ये आपके उत्तराखंड सरकार ने किस नाम से, वात्सल्य योजना के नाम से शुरू किया है। तो दोनों एक साथ हमने इसलिए आपको रख दिया ताकि दोनों आपको याद रहें कि आपकी वात्सल्य योजना क्या है और वो योजना कौन सी है ना। तो दोनों आपकी योजना हम देख सकते हैं, ये योजना जो आपकी है कह सकते हैं शिशु योजना, शिशु आपका रहेगा, और दूसरा आपका यहाँ पर कौन सा, वात्सल्य। वात्सल्य मतलब होता है प्यार, और माता और जो पुत्र का प्यार होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो अब आपको याद रहेगा दोनों, है ना, वात्सल्य याद रहेगा और शिशु याद रहेगा। ये आपके कह सकते हैं असम और आपके उत्तराखंड। तो इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को की 21 वर्ष आयु तक पोषण, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अब ये 21 वर्ष तक के लिए, है ना। अगला है मिशन हौसला, ये आपकी किसने, तो आपकी उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी इस योजना का उद्देश्य है कि कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना है। संक्रमण और कालाबाजारी को रोकने के लिए ये सख्त कार्यवाही की गई है मिशन हौसला के तहत। तो ये आपको याद रखना है, ये 2 आपकी उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना है। और अगला आपका यहाँ पर आ चुका है जो कि आपका उड़ीसा, है ना। यहाँ पर देखिए उड़ीसा, अच्छा, इसके पहले जो आपका योजना थी कौन सी आपकी यहाँ पर, ये उत्तराखंड है, और दूसरा यहाँ पर कौन सी थी, तो आपकी ये असम थी। यहाँ पर देखिए असम की थी और ये आपकी उत्तराखंड की। अब तीसरे हम लोग कहाँ पर पहुँच रहे हैं, आपके यहाँ पर उड़ीसा में पहुँच रहे हैं। ठीक है, ये आपके उड़ीसा में देख सकते हैं कि आपके देख सकते हैं कौन सी, बिंदु सागर सफाई योजना, आपके IMP क्वेश्चन है। ठीक है, जो जरूरी है उसी को हम कवर करा रहे हैं। बिंदु सागर सफाई योजना, ये इसका जो उद्देश्य है क्या है, ये चलाई कौन है, उड़ीसा सरकार ने। ठीक है ना। और भुवनेश्वर में स्थित एक झील है आपका बिंदु सागर झील, इसको सफाई करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये पॉइंट याद रखिए, बिंदु सागर सफाई योजना का संबंध कहाँ से, उड़ीसा से है। ये बिंदु सागर है क्या है, आपकी एक झील है, इसको सफाई करने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन आपका बहुत बार कह सकते हैं पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। और अगला आपसे दिया गया है हिमाचल प्रदेश की योजना में पर्वत धारा योजना, ये क्या है, भूस्थल जो आपका कह सकते हैं वृद्धि के लिए है, और कह सकते हैं ट्रेंच का निर्माण किया गया है ना। जरूरी है आपकी कौन सी, ये वाली आयुष घर द्वार कार्यक्रम। आयुष घर द्वार कार्यक्रम है, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। इसका मतलब क्या है, तो घर और द्वार से आपको याद रहना चाहिए कि इसके तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को सोशल मीडिया के जरिए घर पर स्वस्थ रहने के लिए योग अभ्यास कराना। मतलब कह सकते हैं जो लोग कोविड-19 के बीमार हैं, है ना, रोगी हैं, तो उनको सोशल मीडिया के माध्यम से योगा वगैरह कराते जाए। ये आपका आयुष घर द्वार कार्यक्रम चलाया है आपके हिमाचल प्रदेश ने। अगला यहाँ पर दिया गया है जो कि आपके तेलंगाना सरकार ने चलाया है, आकाश से दवा परियोजना। याद रखिए इस समय जो भी दवा परियोजना वगैरह जैसे घर की योजना है ना, इस प्रकार की समझो कोविड से रिलेटेड के लिए हैं।
तो आकाश से दवा परियोजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हित परियोजना की शुरुआत की कौन से आपके राज्य ने, तो तेलंगाना राज्य ने। वहीं पर आपके महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना शुरू किया है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। और यहाँ पर ऑक्सीजन का नाम जैसे आता है तो इसका मतलब है कि इसके तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो लोग ऑक्सीजन बना रहे हैं, कंपनियां बना रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना चलाई गई है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना आपके महाराष्ट्र से है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है अंकुर योजना, जो कि IMP है, याद रखिएगा। अंकुर योजना का संबंध आपके मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश में अंकुर योजना है। इसका मतलब क्या है, इसका कार्य क्या है, तो नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राण वायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, है ना। ये कह सकते हैं कि ऐसी योजना है जिससे प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को, है ना, पुरस्कार दिया जाएगा। तो याद रखिए अंकुर क्या होता है, ऐसे याद रखिए कि पेड़ कोई होता है तो अंकुरित होता है ना। तो यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड मत करिए, यहाँ पर रिलेटेड के ये कोई बीज होता है तो अंकुरित होता है, तो वहाँ पर पेड़ लगाएंगे तो अंकुरित होंगे, तो प्राण वायु पुरस्कार आपका हो जाएगा। फिर दिया है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। अब यहाँ पर देखो, बाल से आपको एक आया था अभी, है ना, वात्सल योजना, है ना, शिशु योजना, और एक आया बाल सेवा योजना। अब देखो, बाल का मतलब यही है कि कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता। ये आपकी कौन है, तो आपके मध्य प्रदेश शुरू किया है ना। तो याद रखिएगा, लगभग हर राज्यों में कुछ ना कुछ प्रोग्राम आपके ऐसे दिए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर, देखो अगली योजना है कौन से, आपके राजस्थान की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना। ये भी आपको रटना है, पढ़ना है। ये आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, SC और ST, इनके लिए ये शिक्षा प्रदान करना है। वहीं पर आपका राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है। ये क्या है कि किसानों के बिजली बिल के में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। जो बिजली बिल आप कहे तो उसके अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत आपकी राजस्थान। और घर घर औषधि योजना, अब यहाँ पर देखिए, घर घर औषधि योजना मतलब घर से है कि राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधि जड़ी बूटी होंगी, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और आपका कालमेघ के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो याद रखिए, यहाँ पर आपके राजस्थान है, ठीक है ना। और अगला आपसे दिया गया है, केरल की एक आपकी है स्मार्ट किचन योजना, किसने शुरू किया है, तो आपकी केरल ने। इसका कार्य क्या है, तो महिलाओं को घरेलू श्रम के काम में बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीकरणीय हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई गई है। स्मार्ट किचन योजना आपकी केरल ने शुरू किया है, ठीक है ना। वन स्कूल वन IAS योजना, ये भी आपके केरल ने, जो कि यहाँ पर पढ़े लिखे आपके देखा जाए तो सेवानिवृत्त IAS PCS द्वारा एक संस्थान चलाया जाएगा, जिसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो रिटायर्ड आपके होते हैं IAS PCS, उनके द्वारा ये संस्था चलाई जाएगी, वन स्कूल वन IAS योजना, ठीक है ना, क्लियर है। और नॉलेज से अगर देखा जाए तो केरल साक्षर भी है। नॉलेज इकोनॉमिक मिशन, ये शिक्षित युवाओं के रोजगार को अवसर प्रदान बढ़ाएगा, मतलब अवसरों को बढ़ाने के लिए ये शुरू किया है। तो देखो, स्मार्ट लोग होते हैं, पढ़े लिखे स्मार्ट होंगे, है ना, और स्कूल जाएंगे तो आपके केरल वाले, है ना, और नॉलेज होगा केरल। कुल मिला के पढ़ी लिखी जो भी आपकी योजना लगभग यहाँ से जुड़ी आपके मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे हरियाणा प्राण वायु देवता मिशन। अब देखो, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर लोगों को मिलेगा, कह सकते हैं लाभ मिलेगा, वैसे देखो प्राण वायु क्या होते हैं, पौधों से मिलेगा आपको, क्या ऑक्सीजन मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, 75 वर्ष से ऊपर के पुराने जो वृक्ष होंगे उनके रख रखाव के लिए प्रत्येक पंचायत को 25 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, है ना। वहीं पर आपके संजीवनी परियोजना, इसका संबंध आपके हरियाणा से है। इससे फायदा क्या मिलेगा, तो कोविड मरीजों को घर पर ही इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु ये योजना चलाई गई है, संजीवनी परियोजना। तो आपका अवसर ये भी हो जाएगा, हरियाणा चला है। अगला है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, ये जम्मू कश्मीर ने चलाया है। और आपके देख सकते हैं इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को शिक्षा प्रोत्साहन देना, ठीक है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष के बीच की लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये सुपर 25 छात्रवृत्ति योजना आपकी शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। अगला है किसान फल राहत योजना, माफ करिए, किसान फसल राहत योजना, ये झारखंड के सरकार ने चलाया है।
इसका मतलब क्या होगा कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसान को नुकसान की राशि प्रदान की जाएगी। अगर कोई किसान पंजीकृत है तो उसको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना, नुकसान का उसको राशि मिलेगी। अगला है पंजाब ने करा है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, है ना, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। ये 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल की आपूर्ति करने वाला यहाँ पर आपके पंजाब ने ये शुरुआत किया है। तो याद रखिए ये आपको अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया है पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल में एक आपकी है माँ, देखो ममता बनर्जी जिन्हें दीदी लोग बोलते हैं, है ना, यहीं पर आपकी एक और थी, है ना, तो ऐसे याद रखिएगा माँ की रसोई योजना ये पश्चिम बंगाल की है ना, जो कि राज्य के सभी गरीबों लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना ये माँ ही कर सकती है, बिल्कुल सस्ते में, है ना। तो याद रखिए पश्चिम बंगाल, है ना, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन योजना, मतलब दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने कहा है कि जहाँ जहाँ लोग वोट देने जाते थे वहीं पर बूथ सेंटर बनाए जाएंगे और वहीं से क्या शुरुआत की जाएगी, आपकी वैक्सीनेशन की शुरुआत। तो ये आपके देख सकते हैं 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उसके नज़दीक बूथ जहाँ पर उन्होंने वोट दिया है वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी, है ना, अच्छा विचार है। और अगला है स्वच्छ दिल्ली योजना। स्वच्छ दिल्ली योजना मतलब होता है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। हमने आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आपकी योजना चलाई स्वच्छ दिल्ली योजना, ये आपके दिल्ली ने, ठीक है। अगला है कर्नाटक अरुंधति और मैत्री योजना। तो आपकी कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, जो ब्राह्मण परिवार हैं उनकी दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी कर्नाटक। और अगला यहाँ पर लद्दाख क्या दिया है, यंग टैब योजना। यंग टैब योजना आपकी कहाँ से है, लद्दाख से है ना। यहाँ पर देखो लद्दाख के उपराज्यपाल थे RK माथुर द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को 12,300 छात्रों को देखा जाए टेबलेट वितरित किया जाएगा। याद रखिए इतने लोगों को यंग टैब योजना, टैब से टैबलेट आपके लद्दाख में हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरू किए गए विभिन्न अभियान, तो अभियान में भी 2-3 पॉइंट हम आप लोग और पढ़ लेते हैं। जैसे कि दिया है कैच द रैन अभियान। क्या कैच द रैन अभियान, ये आपकी केंद्र सरकार ने, आपको दिख नहीं रहा है, हल्का सा सुनाई तो पड़ रहा है, बस आपको समझना है, क्वालिटी जूम कर लीजिएगा क्योंकि योजनाएं जो होंगी इसी प्रकार से होंगी, ठीक है। तो चलिए देखो कैच द रैन अभियान ये केंद्र सरकार ने चलाया है। क्यों चलाया है, ये जल दिवस के अवसर पर, याद रखिए इस अभियान की शुरुआत की गई, उद्देश्य है वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, जो वर्षा का पानी है उसको संरक्षण मिले, ठीक है ना। अगला है यंग वॉरियर अभियान। ये क्या है, तो CBSE युवा मामले और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ, देख सकते हैं CBSE युवा मामले और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ, 4 मंत्रालय जिनके माध्यम से यह अभियान आपका शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो 5 मिलियन युवाओं को जोड़कर कोरोना के प्रति समाज को जागरूक करना, ठीक है। और अगला यहाँ पर दिया गया है जो कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। क्या सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये नीति आयोग ने चालू किया है। IMP क्वेश्चन है कि सुरक्षित हम है तो सुरक्षित तुम हो, यह नीति आयोग ने जारी किया है। और नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में इस अभियान की शुरुआत किया है। कितने, 112 में। बस वही काम क्या है, ताकि कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता दी जाए। अब आते हैं यहाँ पर संकल्प से सिद्धि अभियान, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये टाइफाइड से संबंधित है। इसको द्वारा गाँव में वन धन विकास केंद्रों की सक्रिय बनाए हेतु डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अभियान की शुरू की गई है। कुल मिला के 100 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें से 1 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हो गई थी। ये क्या है, ट्राइफेड है, मतलब वन धन विकास केंद्रों की कह सकते हैं सक्रिय बनाने के लिए है, डिजिटल कनेक्टिविटी। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपका मास्क अभियान। मास्क अभियान ये आपके उड़ीसा ने चलाया है। कोरोना वायरस प्रसार को रोकने के लिए मास्क उपयोग को आदत बनाने के लिए, है ना, 14 दिनों का अभियान चलाया, मतलब आदत पड़ जाए आपको मास्क लगाने की। अगला है क्लैप स्वच्छता अभियान, ये आंध्र प्रदेश ने चलाया है। गाँव को साफ रखने के लिए 100 दिन का स्वच्छता अभियान किया है। और आपका एक जिला एक शिल्प अभियान, ये आपका मध्य प्रदेश है, प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करेगा। और अगला दिया गया है पंख अभियान। देखो पंख अभियान ये मध्य प्रदेश ने बालिका दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई है, और इसके तहत बालिकाओं को सशक्तिकरण और विकास पर बल दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका दिया गया है एक लास्ट क्वेश्चन है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। युवा शक्ति मुक्ति कोरोना अभियान जो शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, और इसके तहत क्या होगा कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों एवं करीब 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड-19 अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये रहा, आपका कह सकते हैं
जितनी भी आपकी योजनाएं थी हमने एक में मर्ज किया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अलग अलग सरकारों की हमने कर दिया है ना। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का हमने वीडियो बना दिया है, तो वहाँ पर स्पेशल जो आपकी और भी योजनाएं थी वो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के तहत आपको मिल जाएगा, तो आप उसे भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया है, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हम आपको अपलोड कर रहे हैं उनको आप देखते जाइएगा, हम प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उसमें से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस यहीं पर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।